नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे राष्ट्र में बहुत सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और साथियों, आज ही क्यों मनाया जा रहा है? यह तो हर दिन मनाया जाना चाहिए। हमारी मातृशक्ति का सम्मान, बहन बेटियों का सम्मान हमेशा होना चाहिए, एक दिन सम्मान नहीं। मैं एक कहानी से आपको जोड़ता हूं, फिर उसके बाद में इसका महत्व और इसके बारे में मैं विशेष बातें करूंगा। क्योंकि आपने रामायण को पढ़ा है और रामायण में रामचंद्र जी का चरित्र, सीता माता का चरित्र भी आपने पढ़ा है। मैं उस पर लेकर के जा रहा हूं कि जब सीता माता को रावण छल पूर्वक, बलपूर्वक लेकर जा रहा था, उस समय जटायु ने उसका मुकाबला किया। उसने अपने बल के आधार पर जटायु को घायल कर दिया और जटायु सीता माता को नहीं छुड़ा पाया। जब वो खोज के लिए निकले थे तो वहां पर बाली और सुग्रीव दोनों ही राम के भक्त थे, परम भक्त थे। उनके पास जब पहुंचे तो उनमें से बाली को चुनना चाहिए था या सुग्रीव को चुनना चाहिए था, ये आपके लिए प्रश्न है। आपकी अनेकों पर अपनी अपनी मत हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे बाली को चुन लेते तो वो 1 मिनट में रावण से सीता माता को दिलवा देते, छुड़वा देते, क्योंकि उन्होंने रावण को 6 महीने कांख में दबा करके रखा था। वह एक लगा था उसके और सीता को लेकर के चला आता। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। और राम ने क्या किया? सुग्रीव को गले लगाया, अपना मित्र बनाया। क्यों? यह एक सोचने का विषय है। आप भी सोचिए, मैं भी बता रहा हूं आपको। क्योंकि बाली ने अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखा, जो गैर कानूनी था, असामाजिक था। और हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि अपनी बहन, अपने पिता की बेटी, चाचा ताऊ की बेटी, गुरु की बेटी, गुरु की पत्नी, समाज में जो पड़ोस होता है उनकी बहन बेटियां, उनके साथ अश्लीलता, अभद्रता नहीं करनी चाहिए। बाली ने वही किया था, तो इसलिए बाली का साथ नहीं दिया, इसलिए सुग्रीव का साथ दिया। सुग्रीव कमजोर था, लेकिन बाली को मारने के लिए छल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि बाली को मारा जा नहीं सकता था। रामचंद्र जी ने न्याय दिलाने के लिए, समाज में ऐसी भावना पैदा करने के लिए कि गलत काम के लिए गलत व्यक्ति का वध करना चाहिए, गलत काम करने वाले व्यक्ति का बहिष्कार, तिरस्कार करना चाहिए। बहन बेटी को छेड़ने वाला, बहन बेटी की अस्मित से लूटने वाला, बहन बेटी को छल कपट के आधार पर ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ में हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम ने हमें जीने की कला के साथ ही कला सिखाई थी। लेकिन हम कहाँ ध्यान देते हैं? हम ध्यान नहीं देते। रामायण पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं देते। हम आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मना रहे हैं, जगह जगह सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जगह जगह पटका पहनाए जा रहे हैं, जगह जगह फोटो खींचे जा रहे हैं। इन चीजों से कुछ नहीं होना। अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा। आत्मा को जगाने का मतलब है कि बहन बेटियां फैक्ट्री में भी काम करती हैं, ऑफिसों में भी काम करती हैं, व्यापार में भी काम करती हैं। हर क्षेत्र में बहन बेटियों की भागीदारी है, लेकिन हर जगह डर करके काम करती है। विश्वास नहीं होता है, क्या होगा? देखिए, कंसेंट तो एक अलग बात है, क्योंकि किसका किसके साथ में संबंध कैसा है
लेकिन अच्छा संबंध है तो फिर रेप क्यों? अच्छा संबंध है तो 376 की धारा क्यों? जेल में जाते क्यों? यदि ऐसी भावना आपकी रहती है तो वो गलत है, उसका समाज को बहिष्कार करना ही चाहिए, ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करना ही चाहिए। तभी हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाना सार्थक रहेगा कि आज हम संकल्प लें कि हम जवान जो बच्चा है, जो 18 साल का 20 साल का है, पढ़ने जा रहा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, बराबर की बहन बेटी है, तो ये सोचे कि ये मेरी बहन है और मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता। साथियों, सोचने का विषय है, ऐसी बातें करने का ये दिन है ताकि हम अपनी आत्मा को झकझोर सकें और बहन बेटियों को अपनी जैसी बेटी होती है, अपनी जैसी बहन होती है, उसी प्रकार से समझ सकें। जिसके साथ विवाह होता है वही अपनी पत्नी होती है और सब कोई चाची है, कोई ताई है, कोई नानी है, कोई फूफी है, कोई दादी है, किसी न किसी रिश्ते में कोई न कोई भाभी है। हर रिश्ते में बंधे हुए हैं। रिश्तों को मजबूत करें, बहन बेटियों का सम्मान करें, गलत करने वाले जो लोग हैं उनका बहिष्कार और तिरस्कार करें। इन्हीं सब बातों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे की पुनः सभी बहन बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी साथियों को मेरा निवेदन कि बहन बेटियों का सम्मान करके इस देश की इज्जत को बढ़ाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह धर्म गुरु माना जाता है और धर्म गुरु का मतलब है कि वहाँ से हमसे शिक्षा लोग लें। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।